वेलकम टू एम कैंडल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज जरूर पैसा बना होगा। अगर लेवल्स नोट करे थे कल तो जरूर बना होगा। बहुत सारे लेवल्स में परफेक्टली काम करा। साथ में जो बॉटम बोला था वो बॉटम, और जो परफेक्टली ऊपर का टॉप बोला था वहां पर मार्केट क्लोज हुई है। अब इसी वजह से है कंफ्यूजन, या कल हो सकता है बड़ा गैप अप। डेटा ये कह रहा है कि कल बड़ा गैप अप होगा, और अगर वो बड़ा गैप अप होता है तो बात होगी बड़ी खतरनाक। देखना होगा कि कहाँ होता है नेक्स्ट लेवल जो है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वो लेवल को पार करके खुलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वहीं से पलटेगा जहां ये ऊपर खुला। अगर बड़ा गैप अप होता है, बड़ा गैप अप मतलब मुझे 100, 150, 200 पॉइंट तक का गैप अप दिख रहा है। लेट्स सी कि आज क्या हुआ मार्केट में, कैसे हुआ, और उसको कैसे समझा जाए, और उसके हिसाब से कल हमें करना क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। आज देखिए एफआईआई ने माल बहुत कम बेचा है। 3 दिन से लगातार ये कम करते जा रहे हैं। कल इन्होंने बेचा था फ्राइडे को, यानी कि 1011 करोड़ का। आज बेचा है 372 करोड़ का। और डीआईआईज अपनी बाइंग को मेंटेन किए हुए हैं आज भी। कल इन्होंने फ्राइडे को इन्होंने खरीदा था 1624 करोड़ के करीब का माल, और आज इन्होंने खरीदा है 1582, यानी कि 1582 करोड़ का माल। इस तरह से बात अगर हम करें अक्टूबर मंथ की, तो बैलेंस हो गई फिगर में। जैसा कि आपको सालाना के लिए बोल रहा हूं, मगर अभी मंथ के लिए भी वही काम करती है। तो देखिए समझिए, एफआईआई ने माल बेचा है 10,350 करोड़ का, और डीआईआई ने खरीदा है 9,637 करोड़ का। ऑलमोस्ट हम बराबर हो गए हैं। 600-700 करोड़ कुछ नहीं होता। ये जैसे आप देख लीजिए, बाइंग सेलिंग जो होती है ये 200-500 हजार करोड़, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल माने जा सकते हैं। हालांकि हुए नहीं है, ये बात भी सच है। अब इसके साथ में कल अगर गैप अप होता है तो ये कवरिंग हो जाएगी, और ये दिखेगा नहीं क्योंकि डेटा आता है डे एंड में। तो इसको मानकर समझकर चलना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये इक्वल हो गया, और अब आएगा एक बड़ा मूव। बड़ा मूव ही कह सकता हूं, क्योंकि ये अप मूव होगा या डाउन मूव ये कहना भी मुश्किल है। लेवल्स बैंक निफ्टी ने तो तोड़ दिए, ब्रेकआउट दिखा दिया, और इसी ने पहले ब्रेक डाउन दिखाया था, तब इसने फॉल्स कर दिया उसको और ऊपर चला गया। ऐसे ही अब निफ्टी नीचे है, और पिछली बार उल्टा था, निफ्टी ऊपर था। तो अब ऐसा ये हो सकता है कि कल गैप अप हो, और इसके बाद इसको फॉल्स ब्रेकआउट दिखा दिया जाए या बना दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो बॉस बहुत मोटा पैसा बनेगा, याद रखिएगा। इसलिए पोजीशन लेने से पहले जरा संभाल के रहिएगा। लेवल्स में बताता हूँ आपको अभी। आज आइए ईयरली डेटा देख लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं आगे। एफआईआई ने बेचा है 2,99 सॉरी 2,96,606 करोड़ का माल अब तक, जनवरी से लेकर अब तक इन 2022। और डीआईएस ने इसके अगेंस्ट में जनवरी से लेकर अब तक बाइंग करी है 2,59,201 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। इस तरह से जितनी वो सेलिंग कर रहे हैं, ये उसको मार्केट को सस्टेन कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसलिए बार बार मैं लगातार कह रहा हूं कि बहुत बड़ा गिरावट मुझे नहीं दिख रही है, और ये कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है। लेकिन सावधानी से खरीदिए। एवरी डिप इज बाय, मैंने पहले भी काफी दिन से कह रखा है आपको। दिवाली तक तो कम से कम मार्केट को सस्टेन किया ही जाएगा। सो बिंदास होकर जब जब गिरे तो आप बाय कीजिए और देख लीजिए, हो जाएगा। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है उसकी बात। देखिए आज जो है मार्केट बढ़ रही थी, और 126 पॉइंट ऊपर, 126 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बंद हुआ है 17,311 पर। लगभग 0.73% का गेन है। वहीं बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, करीब 1.56% ऊपर बंद हुआ है। 614 पॉइंट्स की बढ़त लेकर 614 पॉइंट्स का गेन है 39,920 पे। हालांकि 40,000 के ऊपर अगर ये होता तो ये बहुत स्ट्रांग होता। मैंने पोजीशन बना रखी थी और मैं इसे जरूर कैरी करता। 40,500 की कॉल ऑप्शन ले रखी थी, लेकिन आखिरी में 29 पे, 3:29 पे मैंने उसे रिलीज कर दिया। कारण था कि मुझे उम्मीद थी कि ये 40,000 को पार कर कर बंद होगा, या फिर इस तरह से बंद होगा कि सेटलमेंट में शायद ये हो जाए। लेकिन 100 पॉइंट का गैप था। हालांकि 100 पॉइंट कुछ नहीं होता, बट देखिए रूल्स आर रूल्स, तो मैं फॉलो करता हूं, और मेरे रूल के हिसाब से अगर इसने क्लोजिंग नहीं दी तो फिर वो जो खेलना होता है वो जुआ होता है। सो मैंने उसको छोड़ दिया। बट एनी विच इज, कल इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्रिटिकल है। तो करना क्या है कल, उसके लिए बॉस नजर रखिएगा। अगर 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी खुलता है, और अगर निफ्टी खुलता है 17,350 के ऊपर, तो बाय ही बनता है। ये बात तो क्लियर कर लीजिए पहले। बहुत नजदीक है दोनों लेवल, तो इसके नीचे ही बाय, मतलब इसके नीचे ही सेल बन सकता है, इससे नीचे नहीं। यानी कि ये अगर 50-100 पॉइंट भी ऊपर खुलते हैं तो बाय के ही ट्रेड में रहना है। लेकिन
अब अगर ये ज्यादा अपसाइड पे खुल जाता है तो क्या होगा? देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर 500 पे खुल गया, मान लीजिए यहाँ से लगभग 200 पॉइंट या 190 पॉइंट ऊपर हो सकता है, ठीक है, तो 17,500 पे खुलने पर भाई साहब रुक जाइएगा, सावधान रहिएगा, बाय मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये मैं बात करूं, ये 300 के ऊपर है जब तक, या इनफैक्ट 350 के ऊपर, तो सीधा टारगेट 500 का बनता है, 17,500। तो आप इसके लिए बाइंग कर सकते हैं, बिंदास राइड कीजिए। लेकिन अगर ये 17,500 पे ही खुल जाए तो बस यही वो लेवल भी है जहां पर रिट्रेसमेंट आ सकती है और ये नीचे घूम सकता है, ठीक है। बाकी छोटे लेवल्स की बात हम आगे चार्ट पे करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा ही जगह पे है, 39,920 पे। अगर ये 40,000 के ऊपर खुलता है तो बहुत सी बाइंग है, और हम सीधा 40,500 तक जा रहे हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। तो अगर 40,100, 200, 250, 300 जहां भी खुले तो आप 500 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स what we should do, and that is strength which is showing up. But अब ये क्योंकि नीचे बंद हुआ है तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। जैसे इन्होंने फेक ब्रेकडाउन था वैसे ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो उस स्थिति में 40,000 के नीचे बहुत ये लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 40,000 के ऊपर कितना खुलेगा ये भी कहना मुश्किल है। तो अगर 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलता है तो टेक्निकली इसको 650 पॉइंट कम से कम ऊपर खुलना चाहिए, ठीक है। ये टेक्निकल रूल्स होता है, कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, समझाऊंगा विदाउट स्विचिंग दिस वीडियो। तो आपको अब ध्यान क्या रखना है कि अगर ये 40,500 के ऊपर खुलता है, 600 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए इसको भी, तो ये 40,500 पे ही खुल जाए, ऐसा हो सकता है। अगर निफ्टी 200 पॉइंट खुलता है तो बस फिर से बी कॉशियस, ठीक है। 40,500 पे फिर से गेम डिसाइड होगा और वहां सावधान रहिए, बाय मत कीजिएगा लालच में आके। हो सकता है ये पहले 15 मिनट आधा घंटा ऐसा ही दिखाए कि ये ऊपर जा रहा है और उसके बाद नीचे गिर जाए। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत दिख रही है और बहुत मजबूती दिख रही है दोनों इंडेक्स में। हालांकि निफ्टी आज थोड़ा कमजोर लग रहा है, इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, नहीं दिया इसने, काफी स्ट्रांग था पहले। बट बैंक निफ्टी जो कमजोर हो रहा था इसने वापस रीगेन कर लिया अपनी ताकत और बहुत स्ट्रांग दिखा। अब बात करते हैं बाकी की दुकानों में क्या हुआ। देखिए, आज बढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, मतलब सिर्फ 3 सेक्टर थे जो गिर रहे थे, मेटल, मीडिया एंड रियलिटी। उसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर उठे हुए थे। हालांकि छुटपुट गिरावट सभी सेक्टरों में कहीं ना कहीं थी, और एक बड़ा वाला सेक्टर जो आज चलने की उम्मीद थी मगर नहीं चला, आईटी, मगर वो रेड में भी बंद नहीं हुआ। आईटी 0% के चेंज के साथ बंद हुआ है, नीचे भी गया, ऊपर भी आया, और जहां खुला था वहीं बंद हो गया प्रीवियस क्लोजिंग पे, ठीक है। तो इसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन अगर ये चल पड़ता तो बॉस आज हम पक्का दोनों लेवल ब्रेकआउट दे चुके होते और कंफर्म बाइंग होती, और मैं जो अपने ऑप्शंस रखे हुए थे वो रख के जाना। हाँ, नहीं हुआ, बट कल इन पे नजर रखिएगा। कल के लिए अगर आपको गेम देखना है तो नजर कहाँ पे रखनी है बॉस? एनर्जी सेक्टर पे नजर रखिएगा, आईटी पे नजर रखिएगा, रिलायंस पे खास नजर रखिएगा, और मेटल। ये वो 4 सेक्टर है जो धमाल करेंगे अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है तो, ठीक है। सबसे ज्यादा गुंजाइश आईटी में है, रिलायंस में है। हालांकि बैंक तो विल कीप ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो उस पर तो आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन इसके अलावा ये होंगे वो सेक्टर, ठीक है। उसके अलावा आज मार्केट में क्या हुआ वो देख लीजिए। देखिए, रिलायंस आज जो कंट्रीब्यूटर था, टॉप कंट्रीब्यूटर था निफ्टी के पॉइंट्स के गेन में, यानी कि 126 पॉइंट्स का जो गेन हुआ उसमें से 30 पॉइंट रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, ये टॉप कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर बाकी की बात करूं तो सबने 10-12 पॉइंट दिए ही दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने 21 पॉइंट दिए, यानी कि रिलायंस 29 से ज्यादा पॉइंट, 21 पॉइंट से ज्यादा है आईसीआईसीआई बैंक, 13 पॉइंट, एसबीआई, इन्फोसिस ने 11.66 पॉइंट, और बजाज फाइनेंस ने 10.36 पॉइंट, 10.36। ये थे कंट्रीब्यूटर जो निफ्टी को ऊपर लेगा। इसके अलावा अगर बात करूं जो टॉप बढ़ने वाले शेयर थे वो थे सुजलॉन एनर्जी 11% से ज्यादा बढ़ा, आईआरबी इंफ्रा 10% से ज्यादा बढ़ा, एप्टस वैल्यू 9.84%, दीपक फर्टिलाइजर 8%, गॉडफ्री फिलिप्स 7.51%, मेट्रो, इंडियन बैंक, अदानी ग्रीन, एफडीएफसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब 5% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। और एट द सेम टाइम इनमें से गॉडफ्री फिलिप हुआ, इसने, और सिटी यूनियन बैंक, ये बहुत अच्छा है, इसको देख सकते हैं आप, इसने एक ब्रेकआउट दिया आज, ठीक है। उसके अलावा गॉडफ्री फिलिप, सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी, फेडरल बैंक, राइट, सन फार्मा, रत्नामली, मनी मेटल ने आज 52 वीक हाई मारा है। फिर से ये वो शेयर है जिन्होंने हाई मारा, ठीक है। और आईडीएफसी ने पहले भी बहुत बार मारा है, एफडीएफसी, फेडरल बैंक कल के में भी था,
एंड सिटी यूनियन बैंक भी कल के में था और इसने आज ब्रेकआउट दे दिया। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सिटी यूनियन बैंक पे नजर रखिए, बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा सकता है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अगर ये ब्रेकआउट सही है तो ये बहुत ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ से कम 20-15%, 20% ऊपर का टारगेट बनता है इसका विद इन 2 मंथ्स मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है ये अगले हफ्ते में भी दे दे, तो नजर रखिएगा। अब इसके अलावा जो गिरने वाले शेयर भी थे, ऑब्वियसली गिरते भी हैं, तो कौन से सेक्टर थे वो मैंने बताया आपको। मेटल, मीडिया, रियलिटी गिर रहे थे। इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर कौन थे अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो वो रेमंड्स, अदानी विल्मर, अदानी टोटल गैस, वरुण बेवरेजेस, ये 4 से 6% के बीच में गिरे हैं लगभग। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ ये वो है जो टॉप वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ मेन कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कौन से थे, तो टाटा एलेक्सी गिरा आज 8% से ज्यादा, ओबराय रियलिटी 4.75, वेल्सपन कॉर्प 4.32, और इसके अलावा भी कई शेयर थे जो 4% से ज्यादा गिरे। हालांकि बहुत ज्यादा परसेंटाइल या मतलब कंट्रीब्यूशन टू द निफ्टी नहीं था। अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज घट गए हैं। ठीक है, 857 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, अगेंस्ट दैट 1149 शेयर्स गिर रहे थे। हालांकि ये नंबर हम कई बार देख चुके हैं, और अब मगर हम कई दिन से लगातार बढ़ रहे हैं तो एक चांस इसकी वजह से भी है कि गिर जाए। और आपको बता दूं एक पैटर्न बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है N7 करके, NR7। अब उसके तहत में ये बढ़त बहुत बड़ी होनी थी, ये बात पता थी हम लोगों को, लेकिन अब कितनी बड़ी होगी उसमें कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, और फिबोनाची लगाने से पता तो चलता है, लेकिन फिबोनाची भी NR7 के आगे छोटा माना जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग ये पैटर्न है अगर ये चल जाए तो, और वो चल चुका है। लेकिन अब अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो हम करीब करीब 700-600 पॉइंट बढ़ चुके हैं। यानी कि हम 12 अक्टूबर की अगर बात करें तो हम 17,100 पे थे, आज हम 17,300 पे हैं। लेकिन इस दौरान में अगर हम बात करें, जो हमने मूवमेंट शुरू करा था वो 11 अक्टूबर से शुरू करा था 16,980 से। ठीक है, और अभी हम 311 पे हैं, और अगर कल ये 200 पॉइंट ऊपर खुल जाती है तो हम 17,500 पे होंगे, तो लगभग 600-650 पॉइंट विद इन अ वीक ऑलमोस्ट पार कर लिए हमने 5-6 सेशन में। तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। उसके बाद ये कितना जा सकता है वो देखने की बात होगी, और हालांकि अगर ब्रेकआउट हो तो मैं आपको बता दूं कि हम नए हाइस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, सो बी होपफुल। अच्छा, अब बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल में देखिए क्या चल रहा है। आज सिल्वर बढ़ा हुआ है, गोल्ड बढ़ा हुआ है, डॉलर भी बढ़ा हुआ है, और क्रूड भी बढ़ा हुआ है। तो ये सब मिलकर ये कह रहे हैं कि मार्केट को गिराएंगे। ठीक है, सब कुछ अगर बढ़ जाए तो ये अच्छा साइन नहीं होता। गोल्ड इस समय 50,724 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1% की बढ़त है, 0.92%। सिल्वर है करीब 2.67% ऊपर, 56,699 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर 0.08% बढ़ा हुआ है, 82.425 पे ट्रेड कर रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। मैं कई दिन से आपको बता ही रहा हूँ वीडियो में, तो ये यहाँ पर रहा तो बहुत खतरनाक है ये ऑलरेडी। साथ में गोल्ड और सिल्वर जुड़ गए हैं, साथ में क्रूड ऑयल भी 1% से ज्यादा बढ़ा हुआ है, 7,095 7,095 पे ट्रेड करा। हालांकि ये बहुत ही कूल्ड ऑफ है, हमारे लिए खतरा नहीं है जब तक 8,400 को पार ना करें। हमारे देश में प्राइसेस जो है वो 8,400 से ऊपर के लिए प्राइस दिन है, और हम बहुत समय तक नीचे 6,500 पे भी रहे हैं। तो इतना मोटा प्रॉफिट है कंपनीज को कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये अगले 10-12 महीने तक 8,400 पे भी रहे तो भी हमें प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। हाउएवर दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। बट अभी फिलहाल ये है कि जब सारे फैक्टर जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं वो इस समय हमारे लिए नेगेटिव में है। फर्दर अगर SGX निफ्टी की अगर हम बात करें तो SGX निफ्टी जो है इस समय लगभग फ्लैट ही चल रहा है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। 298-311 पे हमारा निफ्टी बंद हुआ है, 298 से 325 के बीच में घूम रहा है। बट इसके अंदर मुझे जो साइंस दिख रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ तो रहा है, और कल बड़ा गैप अप दे देगा नीचे। बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सुबह 6 बजे खुल जाता है, और अभी भी इसमें बहुत बड़ा टाइम बाकी है, रात के 12 बजे तक ट्रेड करता है, तो यहाँ पे करेक्शन आ सकती है। अब आगे क्या करना है, छोटे लेवल के हिसाब से सिर्फ कल के लिए ट्रेड करने के लिए गेम। आई होप अब तक आपको समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं लेवल्स देख लेते हैं चार्ट में, किस जगह पे एंट्री करनी है, कहां से एग्जिट करना है, कहां स्टॉप लॉस फिल करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। उससे पहले एक और बात आपको शायद बताना भूल गया मैं, बताइए कि नहीं, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि 39,500 39,500 के नीचे अगर रहता है ये तो बिंदास सेल कर दीजिएगा। 1,500-2,000 पॉइंट देगा ये कम से कम बैंक निफ्टी, अगर इसने कल 39,500 को ब्रेक करा तो। हाउएवर एट द सेम टाइम 40,000 के ऊपर है, तो मैंने बता दिया आपको बाय कीजिए, और फिर 40,500 तक का लेवल तो आराम से आ रहा है, और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। वो वहां जाकर पता चलेगा कि क्या गेम सेट हो रही है। ठीक है, 39,500 पे जरूर नजर रखिएगा। बड़ा वाला फॉल आ सकता है अगर इसको तोड़ा तो इसने, और अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो ये इतना गेम बड़े आराम से कर देगा। सो
अगर आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया हो तो आइए चलते हैं, चार्ट देख लेते हैं, ना पढ़ा हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए निफ्टी के अंदर, देखिए जैसे मैं बता रहा था, ये लेवल बताए थे मैंने आपको कल के लिए, कल बताया था 17,097 के आसपास मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बीच में कई सारे लेवल दिए थे, और ऊपर आपको बताया था मैंने 17,300 2030 का एरिया है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वहीं पे रुक कर देखिए इसने क्लोजिंग दे दी है। सो दिस इज लेवल, बाकी के भी लेवल आप देख सकते हैं, मेरा ये लेवल भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, 126 वाला, उसके बाद दूसरा लेवल 51 वाला, सारे लेवल काम कर रहे हैं। तो दैट वाज द फन ऑफ इट। आज बहुत बढ़िया पैसा बना, हालांकि छोटे छोटे ट्रेड लेने पड़े, डर लग रहा था, बहुत ज्यादा घुमा रहा था, क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखें इसको, देखिए यहाँ से चला, ऊपर खुलकर नीचे गिरा, ठीक है, पब्लिक को डराया, फिर ऊपर बढ़ा, और इसने अपने इस हाई को, जो रूल कहता है कि हाई को ब्रेक करेगा तो हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बढ़ा इस कैंडल में बढ़िया से, अगली कैंडल में गिर गया, फिर अगली कैंडल में फिर बढ़ा दिया, तो फिर एंट्री लेनी है तो आपको कंफर्मेशन कैंडल नहीं, इसने फिर गिरा दिया, फिर बढ़ा, फिर गिरा दिया, ये 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, दैट्स हाउ द होल डे इट हैज बीन। एक कैंडल दो कैंडल ग्रीन करता था, अगली दो कैंडल रेड, फिर ग्रीन, ऐसे, तो इसने समझने नहीं दिया, और ये एक साइन होता है स्ट्रेंथ का। इसका मतलब स्मार्ट मनी प्ले कर रहा था, और रिटेल को एंट्री नहीं लेने दी उन्होंने, बल्कि रिटेल को एग्जिट करवा दिया, और यही कारण से मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है, और भी कई सारी फिलोसफीज लगती हैं। खैर एनीवेज, बॉटम लाइन में आप चलते हैं, नोट कर लीजिए लेवल्स। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो जैसा कि मैंने बताया 17,330 से 350 का लेवल, ये क्रिटिकल लेवल है। अगर 350 के ऊपर खुलता है तो बहुत बिंदास बाय कीजिए। हमारा अगला लेवल जो है सीधा 17,500 का हमें देखना है, लेकिन बीच में छोटी छोटी रेजिस्टेंस कौन सी है जिन पे आप ट्रेड ले सकते हैं, तो 17,383, 17,383 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 83 से बल्कि 420 का एरिया है ये। यहाँ पर ये या तो टाइम बिताएगा या फिर रिवर्सल होगा, तो अपने स्टॉप लॉसेस क्लियर कर लीजिएगा। और अगर आपको जल्दी में प्रॉफिट मिला हो, ये सुबह 9:30 बजे के आसपास का ट्रेड हो जिसमें आपको प्रॉफिट आ गया हो, तो बस बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये यहाँ पर टाइम बिताएगा तो बहुत जल्दी से प्रीमियम इरोड हो सकते हैं, स्पेशली ऑप्शन के। और अगर इसको पार कर लिया 416 को, तो फिर 17,500 से 520 का एरिया है, यहाँ तक ये क्लीन आ रहा है, और झटके में सीधा 540-50 तक भी जा सकता है। यहाँ पर आकर फिर ये रिवर्सल लेगा या टाइम बिताएगा, क्योंकि इसको पार करने के लिए फिर से इसको कैप अप चाहिए होगा, या फिर बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, या फिर अगर ये यहाँ पर ही खुलता है जैसा कि मैंने बताया तो हो सकता है रिवर्सल ले, या फिर शॉर्ट कवरिंग आए। जितने लोग शॉर्ट्स में ट्रैप्ड हैं वो सब यहाँ शॉर्ट कवरिंग करें, तब इसके ऊपर हम जा सकते हैं। और अगर इसके ऊपर हम जाते हैं, कल भी हो सकता है, तो वो तभी होगा, तब ये कैंडल इतनी तेज बनेगी कि यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं देगा, और जूम करके निकलेगा, और उसके बाद वापस भी नहीं घूमेगा। फिर 17,603 पे अगली रेजिस्टेंस है, इसको कम से कम छुएगा तब भी रुकेगा, और इसके बाद फिर 630 पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है, अगर ये लेवल आ जाए तो, आज या कल जब भी आए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ऊपर के ये लेवल्स हो गए। नीचे की बात, अगर ये नीचे जाना चाहता है तो सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से सपोर्ट कह लीजिए, जिसे भी हमने आज पार किया है। वो रेजिस्टेंस की अब सपोर्ट है 260 का एरिया, 17,260 से 250 का एरिया, ये बहुत ही क्रूशियल है। इनफैक्ट 250 भी नहीं, मैं बोलता हूँ जितना बड़ा गेम चल रहा है आजकल, तो आप 230 मानकर चलिए। 260 से लेकर 230 तक का एरिया बहुत क्रूशियल होगा, यहाँ के बीच में सेल मत कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। और अगर इसके नीचे आ जाए तो फिर अगला लेवल 200 का छोटी सी सपोर्ट है, फिर 180 पे भी छोटी सी, बहुत छोटी सी सपोर्ट है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे रुके, जिस तरह का स्ट्रेंथ आज था तो हो सकता है बुल्स यहाँ तक खेलने दें बियर्स को। उसके बाद अगर ये इसके नीचे आता है 150 के एरिया पे, तो 17,150 का एरिया, जहाँ से जरूर बाउंस करने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ नहीं करी इसने और एक ही बार में पहुंचा, तो 17,124 पे ये जरूर सपोर्ट लेगा, और उसके बाद वो कोशिश करेगा कि वहां पर बाउंस करे या नई गेम को डिजाइन करे, और फिर वहां से भागा। उसके बाद अगला लेवल जो मैंने कल बताया था वो आज भी कायम है, 17,097 तक है, 17,097। इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये आज का ब्रेकआउट सही है, आज की स्ट्रेंथ बुल मूव अच्छा वाला है, कंफर्म है, तो ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, अब ये ऊपर ही जाएगा। गैप छोड़ा हुआ है, उसको कभी फिल करने आना होगा, तो ये टाइम के बाद ही आएगा, क्योंकि ये बहुत मोटा पैसा लगा और इस लेवल को ऑलमोस्ट सस्टेन कर दिया। और आपको आज बता दूं कि वॉल्यूम्स भी थे, इसलिए इसको ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ माना जाएगा। हालांकि इसने क्रूशियल लेवल को नहीं पार करा है, इसलिए ये कंपैरेटिवली वीक है बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी हमारा
लेवल को पार कर कर क्लोज हुआ है आज कंपैरेटिवली, ठीक है, जहां पर हम रेजिस्टेंस मानते हैं उससे ऊपर क्लोज हुआ है। ये रहा लेवल जो मैंने कल बताया था आपको, वो था 39,900 से 930 का, उसको ये पार कर कर क्लोज हुआ है 960 पे, ठीक है, और इसे हम इसकी स्ट्रेंथ मानकर चल रहे हैं। और ये है भी, वॉल्यूम बहुत अच्छा था और ये ज्यादा वीक था, ये ज्यादा वीक था, इसलिए चांसेस थे कि अगर गिराया तो ये गिराएगा, लेकिन इसने गिराने की बजाय अब अपने लेवल को पार करके क्लोजिंग दे दी है। सो दिस इज मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू निफ्टी। इसलिए अगर ये खुला तो 40,500, इसमें तो कल आता दिख ही रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे दिल की जो अगर बात करें तो ये 40,500 तो छुएगा कल। कैसे छुएगा ये क्वेश्चन की बात है, मतलब कैप अप से अगर छू दिया तो बॉस फिर सावधान रहिएगा, लेकिन 40,500 तो यार कल छुएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखिए मार्केट है जैसा करती है। आइए लेवल्स की बात कर लेते हैं सीधा, बिना गेम घुमाए हुए आपको। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो साहब देखिए, सबसे पहली रेजिस्टेंस 40,374 पे आती है। हालांकि डेटा जिस तरह से बना हुआ, मुझे यकीन सा हो रहा है कि ये इसके ऊपर ही खुलेगा, और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 40,500 से 580 के पॉइंट बीच में आती है। इस एरिया पे ध्यान रखिएगा। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इतना बड़ा गेम होने के बाद, मतलब हम अगर बात करें तो चले थे वो हम 38,500 से चले थे, और अगर हम 40,500 की बात कर रहे हैं तो 2,000 पॉइंट मूव करने के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ये साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, और यहाँ से घूम जाए बैंक निफ्टी, या ट्रैप कर लिया जाए। अगर बुल्स चाहें तो पार कर दें, नहीं तो बियर्स चाहें तो इस पे पैसा लगाकर ट्रैप हो सकते हैं। सो बी कॉशियस हियर। बट अगर इसको पार करा तो आपको फिर बता दूंगी सीधा 41,500 का लेवल बनता है, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस जो है वो 41,000 और 40,800 पे भी रहेगी। 850 इनफैक्ट 40,850 और 41,000, 41,000 विल बी द एरिया जहां से रिवर्सल ले सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 41,515 का लेवल है जिसको बैंक निफ्टी अटेन करने की कोशिश करेगा। और अगर इसके बाद नीचे आने की कोशिश करता है, मान लीजिए, मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, बट सपोर्ट होगी, तो सबसे पहली सपोर्ट तो सीधा वही है जहाँ पे ये है, दैट इज 39,500, सॉरी 39,960। इसको अगर तोड़ता है तो फिर अगली सपोर्ट 744 पे आती है, जो कि हल्की सपोर्ट थी कल तक, लेकिन आज का ट्रेड यहाँ पर बहुत हुआ है। कल मैंने इसको बताया था हल्की, तो ये थोड़ी और मजबूत हो गई है। तो 744 को अगर तोड़े तो अगला लेवल जो है वो है 608 के आसपास। 608 से 540 का लेवल है। ये लेवल वो है जहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ से बाउंस करेगा, या इसको सपोर्ट में बाइंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आ सकती है और रिवर्सल ले सकता है अगर नीचे गिर रहा है तो। लेकिन अगर नहीं करा तो अगला लेवल जो होगा वो 39,340 का, वहां पर भी सपोर्ट है, और ये वापस बाउंस कर सकता है यहाँ से भी। लेकिन इसके बाद नीचे 146 इज मच स्ट्रॉन्गर सपोर्ट, 39,140, 4060, सॉरी 39,140 से 60 का एरिया जो है ये बहुत अच्छी सपोर्ट बनेगा। यहाँ से ये बहुत चांसेस हैं कि वापस ऊपर की तरफ ट्रेड ले ले, अगर इसको फिर से ट्रैप करना है कुछ लोगों को और पैसा निकलवा कर वापस ऊपर का ट्रेंड पकड़ना है। और अगर इसको नहीं पकड़ा तो फिर उसके बाद 38,973 भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये भी वैसा ही एरिया होगा। अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर ट्रेल कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक किसी कारण से बैंक निफ्टी आता है तो इस एरिया में अपने प्रॉफिट्स बुक करके फिर से कैश पे बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से नया गेम डिसाइड होगा, और या तो रिवर्सल या फिर बड़ा वाला फॉल नीचे, जो कि फॉल होगा यहाँ से सीधा फिर अगला लेवल 38,500 का आता है। 973 से 38,540, 42 का एरिया है जहां पर आकर ये फिर सांस लेगा, नहीं तो ये धड़ाधड़ गिरता हुआ आएगा। और आपको बता दूं, खास ध्यान रखिएगा, अगर इसमें फॉल होगा तो ये बहुत तेज होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो मौका नहीं देगा किसी को निकलने का या प्रॉफिट या लॉस बुक करने का। ये फिर एकदम सबको खाएगा और बहुत तेजी से गिरावट आएगी। तो अगर इसको तोड़कर फिर नीचे आया तो 38,542 पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ सपोर्ट नहीं ली तो फिर 38,265 पे, फिर 38,050 पे भी एरिया बनता है, और ये वो एरिया है, और इसको मैं पूरी रेंज बोलूंगा 38,260 से लेकर 38,050 का एरिया, जहां से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस बैक करे या बाउंस बैक करने की कोशिश करे या टाइम बिताए साइडवेज होकर, ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस। अगर आप यहाँ पर किसी ट्रेड में हो तो प्रॉफिट्स बुक करिएगा जरूर, और चांस लेना चाहें तो आप स्टॉप लॉस जरूर छोटा ट्रेल कर लीजिएगा।
उसके बाद अगला लेवल भी क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, और उसके बाद हम सीधा 37,600 वाले लेवल पे जाएंगे। उसके बाद 37,268, 36,854, और फिर उसके बाद 36,352 तक का लेवल कल ही आ सकता है अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो। सो जस्ट बी कॉशियस, ठीक है। तो मैंने आपको समराइज कर दूं, शॉर्टकट में बोला है कि अगर गैप अप बहुत बड़ा होता है, लेवल्स आपको बताएं, वीडियो चेक कर लीजिएगा, उन लेवल्स के ऊपर चला जाए तो बहुत ध्यान से खेलिएगा, बाय में मत आइएगा, हालांकि बहुत स्ट्रांग दिखेगा। और अगर वहां पे 15-20 मिनट आधा घंटा बिता ले, उसके ऊपर ही रहे, तो उसको स्टॉप लॉस बना के फिर ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा फॉल देगा अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है तो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। उसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो डू मेंशन इन कमेंट्स। एंड थैंक यू सर, कल आपने जो फीडबैक दिया वॉइस के लिए, मैंने कोशिश तो करी है आज, आई होप इट विल बी बेटर। डू मेंशन के वो ठीक है कि नहीं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर फीडबैक। पता चलता है, मैं थोड़ा सा घर में वाइट वॉश चल रहा है, मेरा स्टूडियो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, सो दैट इज प्रॉब्लम, उसकी वजह से था। बट आई होप ये ठीक हो गई होगी। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो डू कमेंट ऑन दैट। और